Hello class, good morning my dear students, my sweets and lovely children. How are you? I hope you are all good. Students, today I am presenting here chapter 7. Okay? Firstly, I am giving to you moral, and today moral is whatever you think that you will be. Whatever you think that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, you will be. Okay? आप जो चाहोगे वही होगा. यदि आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर बनोगे. यदि आप सोचते हो कि आप स्ट्रांग हो तो आप स्ट्रांग बनोगे. ओके? इसीलिए बेटा हमें अपने आप को कभी वीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम किसी से वीक नहीं हैं. हमारे पास भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. इसीलिए हमें अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. ओके? देन स्टूडेंट्स, today I will teach to you chapter 7. Okay, let us start our chapter 7. And our chapter 7 name is The Earth is Unique. Okay, The Earth is unique. पृथ्वी क्या है? अनोखी है. ठीक है बेटा, अनोखी मतलब सबसे अलग है. ठीक है. टॉपिक्स कवर्ड: द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, द शेप ऑफ द अर्थ आवर होम. अब देखिए बेटा, आपको इसमें पृथ्वी के सरफेस के बारे में, यानी अर्थ के सरफेस के बारे में, वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें. ठीक है. अब बेटा, पृथ्वी जो है, द अर्थ इज़ यूनिक, ये सबसे अनोखी है. और ये सबसे अनोखी क्यों है? क्योंकि द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ लाइफ. क्योंकि इसके पास क्या है? लाइफ है. ठीक है. इसीलिए ये सबसे क्या है, अदर प्लैनेट से डिफरेंट है. पृथ्वी भी तो, अर्थ भी तो एक प्लैनेट है. मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था. तो अर्थ भी एक प्लैनेट है. ये सबसे डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या है? यूनिक है. ओके. वायुमंडल. अब एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? यानी जिसके अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है. ठीक है. क्या होती है? एक लेयर होती है जो घिरी हुई होती है. वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है. ठीक है. गैसों से क्या होती है? घिरी हुई होती है. वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है. अब अर्थ का शेप, बेटा अर्थ का शेप क्या कैसे है? अर्थ का शेप राउंड है. ये एक्चुअली में ये तो फ्लैट है, लेकिन हमें क्या दिखती है? राउंड दिखती है. ठीक है. कैसे, ये भी आपको, आप जब इस चैप्टर को रीड करेंगे पता चलेगा. ओके. तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके. दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पेस. ये पिक्चर कहाँ से लिया गया है? स्पेस से लिया गया है. ठीक है. कहाँ से लिया गया है? यस, स्पेस से लिया गया है. अब आपको देखिए इसमें क्या करना है. इन वॉट वे इज़ द अर्थ सिमिलर टू अदर प्लैनेट. अब किस तरह आप कह सकते हैं कि ये अदर प्लैनेट, अर्थ जो है अदर प्लैनेट से सिमिलर है, यानी अर्थ अदर प्लैनेट से सिमिलर है. इन वॉट वे इज़ इट डिफरेंट. और किस तरह आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट है. ठीक है. किस तरह ये अदर प्लैनेट से सिमिलर है और किस तरह डिफरेंट है. अब देखिए बेटा, द अर्थ शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर प्लैनेट. लाइक अदर प्लैनेट, द अर्थ टू मूव्स अराउंड द सन. ओके.
ये मैंने आपको बताया ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सभी प्लैनेट्स के पास क्या है, लाइफ नहीं है, और अर्थ के पास लाइफ है। सबसे बड़ा डिफरेंट तो यही है। ओके, क्योंकि सभी और क्या, ये सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इसलिए भी ये है। इसलिए बेटा क्या है, ये सिमिलरिटी है सभी प्लैनेट्स में, क्योंकि सभी प्लैनेट्स तो सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ लाइफ। पृथ्वी जो है अदर प्लैनेट से डिफरेंट है क्योंकि इसके पास क्या है, जीवन है, लाइफ है, ठीक है। इट इज़ यूनिक, ये क्या है, अनोखी है, ठीक है। अब यूनिक विच मीन्स अनलाइक एनीथिंग एल्स, यानी ये किसी से समान ना होना, ठीक है। अनोखी, अनोखा किसे बोलते हैं हम, जो सबसे अलग हो वो क्या होता है, अनोखा होता है, ठीक है। इट इज़ यूनिक, ये सबसे क्या है, यूनिक है। अब देखिए, द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का पृष्ठ, ठीक है। फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। अब अर्थ का फोटोग्राफ कहाँ से लिया गया है, स्पेस से लिया गया, अंतरिक्ष से लिया गया है। सो दैट द अर्थ इज़ ब्लू, जिसमें दर्शाया गया है कि वो क्या है, जिसमें शो है कि वो क्या है। देखिए इसमें आपको क्या शो हो रहा है कि द अर्थ इज़ ब्लू, पृथ्वी क्या है, नीली है, ब्लू है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर विच लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अधिकतर सरफेस, इसका मोस्ट सरफेस क्या है, वो कवर्ड है किससे, अर्थ किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, यानी इसका अधिकतर पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। इस विच लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, इसलिए क्या दिखता है, स्पेस से ब्लू दिखता है, ठीक है। दिस इज़ वाई द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। अर्थ का पृष्ठ किससे बना हुआ है, वाटर और लैंड से बना हुआ है, ठीक है। द डायग्राम शोज यू दैट नियरली 3 parts ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाई वाटर। बेटा इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि अर्थ का ये क्या, देखिए इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है कि अर्थ का 3 part क्या है, वाटर है, 1 2 3, 3 part क्या है, वाटर है, और 1 part क्या है, लैंड है, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर इज़ फ्रोजन एज आइस बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ नॉट फ्रोज़न, इट इज़ लिक्विड। इसमें से कुछ वाटर यानी कुछ पानी जो है वो बर्फ़ के जैसा जमा हुआ है, लेकिन अधिकतर वाटर क्या है, यानी बस कुछ ही पार्ट, उसका पानी का कुछ ही भाग जो है वो बर्फ़ के जैसा जमा हुआ है, बाकी पार्ट क्या है, लिक्विड की तरह, इट इज़ लिक्विड। ये बर्फ़ की तरह जमा हुआ नहीं है, या लिक्विड है, लिक्विड की तरह है, ठीक है। दिस इज़ वॉट लुक्स ब्लू, और इसीलिए क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, यानी किस तरह वाटर हमें दिखता है, ब्लू दिखता है। ऑल लिविंग थिंग्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन वाटर ऑन लैंड, और सभी जीवित लोगों को ऑल लिविंग थिंग्स लीव ऑन द, यानी सभी को ऑल लिविंग थिंग्स लीव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन वाटर और ऑन लैंड। सभी जीवित प्राणियों को यानी सभी जीवित प्राणी पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, इन वाटर और ऑन लैंड, कुछ पानी में और कुछ लैंड पर रहते हैं। दे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव, और उन सभी को जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि सभी जीवित प्राणी क्या होते हैं, बिना वाटर के क्या नहीं कर सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेयर के बारे में। द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर।
पृथ्वी जो पृथ्वी की चारों तरफ से, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है और वो लेयर किससे, एयर से घिरी हुई है, एयर के द्वारा यानी घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है जो एयर से बनी हुई है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। दिस इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि द एयर दैट वी ब्रीथ इज़ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एयर के द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और जो कहाँ से आती है, वायुमंडल से, ठीक है, इसीलिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एयर के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। इट कीप्स अस अलाइव, जिससे हम लोग क्या रह सकते हैं, जीवित रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर टू स्टे अलाइव, और भी जितनी लिविंग थिंग्स है वो क्या, इससे उनको भी जीवित रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, जिससे, क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स किससे जीवित रहते हैं, यानी एयर से जीवित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स आउट हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड लेट्स इन ओनली दोज रेज दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। अब देखिए बेटा सन से कुछ हार्मफुल रेज निकलती हैं, ठीक है, और जो क्या करती है, एटमॉस्फेयर जो जीवित प्राणियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो एटमॉस्फेयर उसे क्या करती है, ब्लॉक करती है, उस हार्मफुल रेस को ब्लॉक करती है, ठीक है, यानी सन से कुछ हार्मफुल रेज निकलती है जो जीवित प्राणियों के लिए बहुत हार्मफुल होती है, एटमॉस्फेयर उस हार्मफुल रेस को ब्लॉक करती है, ठीक है। देखिए बेटा कौन सी हार्मफुल रेज निकलती है, अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज निकलती है जिससे स्किन का कैंसर होता है, ठीक है। अब देखिए एज वी गो हायर द एटमॉस्फेयर हैज़ लेस एयर एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। जब हम बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, एटमॉस्फेयर के पास क्या होती है, एयर बहुत कम होती है, ठीक है, एंड इट्स बिकम डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिससे हमें वहाँ पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। सो व्हेन पीपल क्लाइम हाई माउंटेन्स दे कैरी a gas called oxygen in cylinders to help them to breathe। जब हम बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं वहाँ पर एयर कम होता है, हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम क्या करते हैं, माउंटेन्स वगैरह पर चढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपने साथ एक गैस का सिलेंडर यानी ऑक्सीजन ले जाते हैं, ठीक है, जो सिलेंडर्स की तरह होता है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, हम उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि हमें वहाँ ऊंचाइयों पर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे हम आसानी से ब्रीथ ले सकें। जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो हमें सांस तो हम लेंगे ही ना, तो हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वी ऑल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, और हम सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर देयर इज़ नो एयर, वायुमंडल के बाहर कोई एयर नहीं है। दिस इज़ स्पेस, क्योंकि क्या है, वहाँ पर स्पेस है। एज यू नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, द सन, द मून एंड स्टार आर ऑल इन स्पेस। सन, मून, स्टार ये सब कहाँ पर है, स्टार में है, अंतरिक्ष में, यानी स्पेस में है, सॉरी, ठीक है, कहाँ पर है, स्टार में नहीं, अंतरिक्ष में, स्पेस में है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अब आपको यहाँ पे दूरी बताई गई है, सन और अर्थ से दूरी, ठीक है, सन से अर्थ की दूरी। सम चिल्ड्रेन लीव क्लोज टू स्कूल,
कुछ चिल्ड्रेन स्कूल के क्लोज में रहते हैं एंड अदर लिव फॉर अवे, और कुछ बच्चे स्कूल से दूर पर रहते हैं। दीज डिस्टेंस आर नॉट एज अ ग्रेट एज द डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज़ इन स्पेस। भले वो बच्चे दूर में रहते हैं, लेकिन क्या वो इतनी दूर में रहते हैं जितना हम स्पेस से रहते हैं? नो, हमारे और उनके बीच में हेवनली बॉडी जितना स्पेस यानी इतना दूरी नहीं होता है। ठीक है, स्पेस इज़ आ हुज, ये क्या है? बहुत बड़ा है। हुज प्लेस, या बहुत ही विशाल प्लेस है। द हेवनली बॉडीज़ इन इट आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है, वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, हेवनली बॉडी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, द नियरेस्ट हेवनली बॉडी टू द अर्थ इज़ द मून। अब देखिए, अर्थ का नियरेस्ट हेवनली बॉडी मून है। द सन द मेन हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ इवन फर्दर अवे, और सोलर सिस्टम का मेन हेवनली बॉडी क्या है? सन है। ठीक है, द सन इज़ वेरी फॉर अवे बट इट गिव्स द अर्थ जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ द लाइट एंड हीट सो द प्लांट एनिमल्स एंड पीपल कैन लिव हेयर। और सन जो है हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, और ये हमें राइट अमाउंट में, सही मात्रा में लाइट और हीट, ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे प्लांट, एनिमल्स और लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। ओके, डिड यू नो? देखिए बेटा, क्या आप जानते हैं? सम फ्रीज एंड एयर कंडीशनर इन होम्स, हम लोगों के घरों में फ्रीज और एयर कंडीशनर यानी एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर, हम लोगों के घरों में होता है, ऑफिसेज में होता है। व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज अ गैस कॉल्ड CFC विच हार्म्स द एटमॉस्फेयर इन सम प्लेसेस। अब देखिए बेटा, हमारे घरों में जो फ्रीज और एयर कंडीशनर वगैरह होता है, इससे क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलता है। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो क्या करता है? एटमॉस्फेयर को क्या करता है? इससे कुछ हार्मफुल रेज निकलती है। देखिए, हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन एंटर थ्रू दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड मेक पीपल वेरी इल। इससे हार्मफुल रेज निकलती है जो, देखिए बेटा, हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रीज वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उससे कुछ लेयर निकलती है उससे क्या होती है? CFC गैस निकलती है। ठीक है, जो क्या करती है? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो वहाँ पर जाकर पहुँचती है और उसको धीरे धीरे वो क्या कर रही है? ख़त्म कर रही है। ठीक है, उससे क्या होगा? जब सन से जो हार्मफुल रेज निकलती है वो डायरेक्ट, जब वो लेयर ख़त्म हो जाएगी तो वो डायरेक्ट हार्मफुल रेज हम लोगों तक पहुंच जाएगी और हम लोगों को क्या कर देगी? बीमार बना देगी। ठीक है, तो फ्रिज वगैरह से क्या निकलती है? CFC गैस निकलती है, जो क्या कर रही है? ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। ठीक है, और उससे हम लोग क्या हो जाएंगे? जो सन से जो हार्मफुल रेज निकलती है वो हम लोगों तक आ जाएगी और हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बेटा सब लोगों को फ्रिज वगैरह तो बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या होती है? एक तरफ से हार्मफुल भी हो रही है। ठीक है, इससे क्योंकि हार्मफुल रेज निकलती है और वो धीरे धीरे ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। अब देखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। आपको अपने घर से अपने स्कूल तक के डिस्टेंस को किलोमीटर में फाइंड करना है। शेयर दिस इंफॉर्मेशन इन क्लास, और क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को अपने क्लास में शेयर करना है। तो बेटा आप लोग डिस्टेंस को अभी तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइंड कर लीजिएगा क्योंकि स्कूल ओपन होने वाला है और आप लोगों को क्लास में इंफॉर्मेशन शेयर करना है। ओके, मैं एक एक बच्चों से ये इंफॉर्मेशन पूछूंगी। द शेप ऑफ द अर्थ। अब देखिए, पृथ्वी का आकार। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है? गोल है।
बट इट सीम्स फ्लैट टू अस, ये हमें क्या दिखती है, फ्लैट दिखती है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि यह बहुत बड़ी है। इट्स शेप इज़ कॉल्ड अ स्फेयर, और इसके शेप को क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। द अर्थ इज़ अ लिटिल फ्लैट एट टू एंड्स लाइक एन ऑरेंज। लुक क्लोजली एट द शेप ऑफ एन ऑरेंज टू अंडरस्टैंड दिस। इसके पास टू लिटिल फ्लैट एंड्स हैं जो किस तरह दिखते हैं, ऑरेंज की तरह। ठीक है, हमें किस तरह दिखते हैं, देखिए बेटा, एक एंड यहाँ पर होता है और एक एंड यहाँ पर होता है, इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और नीचे वाला क्या होता है, साउथ पोल होता है। ओके, डिड यू नो मैनी ईयर्स एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड दैट इफ एनीवन ट्रेवल टू द एज ऑफ द अर्थ दे वुड फॉल ऑफ। बहुत यानी मैनी ईयर्स, बहुत सालों पहले लोगों ने सोचा कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, लेकिन जब इस पर कोई ट्रेवल करेगा तो इस पर आखिरी किनारा जो उसको मिलेगा वो फ्लैट ही मिलेगा। ठीक है, द अर्थ आवर होम। अब देखिए, पृथ्वी जो है हमारे घर की तरह है। ऑल द प्लांट्स, animals and people that live on the surface of the earth survive because of। सभी प्लांट, एनिमल्स और लोग यहाँ पृथ्वी की सतह पर जीवित रहते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि द वाटर ऑन द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, पानी है, वाटर है। द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। द हीट एंड द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सन की हीट और लाइट या सन की उष्मा और लाइट है। ठीक है, द अर्थ इज़ वेरी प्रीसियस, अर्थ जो है वो बहुत प्रीसियस है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट इज़ होम टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, क्योंकि यह ओनली प्लैनेट है जहाँ पर होम, प्लांट, एनिमल और पीपल रहते हैं। द अर्थ इज़ लाइक अ गुड फ्रेंड टू ऑल द प्लांट, एनिमल एंड पीपल हु लिव ऑन इट। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द अर्थ जस्ट एज इट टेक्स केयर ऑफ अस। ये पृथ्वी हमारे लिए एक अच्छे फ्रेंड की तरह है, क्योंकि इस पर प्लांट, एनिमल और पीपल रहते हैं, और इसलिए ये हमारी क्या करती है, देखभाल करती है। इसलिए हमें भी इसकी देखभाल करना चाहिए, क्योंकि सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। जब पृथ्वी सेफ रहेगी तभी हमारा लाइफ भी क्या रहेगा, सेव रहेगा। ओके बेटा, आपको इस फिगर को ड्रॉ करना है बिल्कुल अच्छे से, नीट एंड क्लीन, और क्या करना है, इसे आपको चार्ट पेपर पर ड्रॉ करना है, क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तो आपको इसे अपने क्लासों में लगाना है। ठीक है, पिछली क्लास में मीन्स जो बच्चे 4th क्लास में गए हैं उन्होंने सेव अर्थ का फिगर बनाया था और बहुत अच्छे से बनाया था। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह भी बना सकते हो और डिफरेंट भी बना सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल कलरफुल ये फिगर ड्रॉ करना है। अब देखिए, हाउ एंड वाई इज़ द अर्थ अ फ्रेंड टू अस। वाई इज़ द वाटर ऑफ द अर्थ इम्पॉर्टेंट। पृथ्वी पर वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वॉट वुड हैपन इफ़ देयर वॉज नो एयर टू ब्रीथ। अगर एयर नहीं होगा तो हम लोग ब्रीथ कैसे करेंगे। ठीक है, क्या होगा जब एयर नहीं होगा तो हम लोग भी ब्रीथ कैसे करेंगे। वॉट वुड हैपन इफ़ देयर वॉज नो सनलाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा। अब देखिए, वाई इज़ द वाटर ऑफ द अर्थ इम्पॉर्टेंट। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नीड वाटर टू लिव, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वाटर अर्थ पर इम्पॉर्टेंट है। व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो एयर टू ब्रीथ। अगर एयर नहीं होगा तो हम लोग ब्रीथ कैसे करेंगे। इफ़ देयर वाज नो एयर टू ब्रीथ देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। क्योंकि एयर नहीं होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे, तो हम लोग की लाइफ भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर सनलाइट नहीं होगा, इफ़ देयर वाज नो सनलाइट वी वुड नॉट गेट एनी हीट और लाइट। अगर हमें कोई भी
सनलाइट नहीं होगा तो हमें कोई भी उष्मा और लाइट मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ, हमें पृथ्वी की देखभाल क्यों करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट हैज़ विच हैज़ लाइफ। ओके, हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये क्या है, एक ओनली प्लैनेट है जो क्या करता है, हमें जिसके पास लाइफ है, क्योंकि हम इसी पर जीवित रहते हैं। अब देखिए, द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड बाई वाटर, क्योंकि इसका 3, ये हमें इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि इसका 3 पार्ट वाटर और 1 पार्ट क्या है, लैंड है। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, अर्थ के बाहर जो लेयर घिरी हुई है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। द सन एंड द मून आर बोथ वेरी far away from the earth but the sun is further away than the moon, सन और मून दोनों पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं। ठीक है, लेकिन सन इज़ द फर्दर देन द अवे द मून, और सन जो है वो मून से भी दूरी पर है। ठीक है, द अर्थ इज स्फेयर विच इज़ फ्लैट एट द टॉप एंड द बटम, पृथ्वी वो एक स्फेयर है जो फ्लैट और टॉप और बॉटम भी है। ठीक है, बॉटम पर फ्लैट है। ओके, पृथ्वी यानी अर्थ एक स्फेयर है जो टॉप और बॉटम पर क्या है, फ्लैट है। देयर इज लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड एयर गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इस यहाँ पर पृथ्वी पर लाइफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर, हीट एंड लाइट सब हमें मिलता है। ठीक है, और हीट एंड लाइट हमें किससे मिलता है, सन से मिलता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द अर्थ, हमें क्या करनी चाहिए, पृथ्वी की देखभाल करनी चाहिए। यूनिक मीन्स अनोखा, सरफेस मीन्स पृष्ठ, सर्वाइव मीन्स जीवित, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, एंड स्फेयर मीन्स स्फेयर यानी एक राउंड शेप का, जैसे कोई बॉल। ठीक है, वृत्ताकार। ठीक है, अब देखिए, अ लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस, अब मैं स्पेस से ब्लू दिखता हूँ। ठीक है, वाटर। ओके, आई एम द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ, यानी अर्थ के चारों तरफ जो लेयर घिरी हुई है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, एटमॉस्फेयर। आई एम द वास्ट एरिया वेयर हेवनली बॉडीज आर स्पेस, आई गिव लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ, सन। कहाँ से मिलता है हमें लाइट, अर्थ पर, सन से मिलता है। ठीक है, वी लिव ऑन द अर्थ, पीपल, कौन कौन से यहाँ पीपल रह सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कलर द लैंड ग्रीन एंड द वाटर ब्लू, नाउ फिल इन दिस ब्लैंक्स, क्या करना है आपको, वाटर को क्या करना है, देखिए वाटर को ब्लू और लैंड को ग्रीन करना है, आप इसे कलर कर लीजिएगा। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 3 पार्ट्स वाटर एंड अबाउट 1 पार्ट लैंड। ठीक है, ऑल लाइफ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस on the earth. As we go higher we find it difficult to breathe because there is less air, क्योंकि वहाँ पर एयर कम है। The sun is as far away from the earth as moon, further away from the earth than the moon, क्या है, वह अर्थ से और मून से क्या है, दूरी पर है, सन। ठीक है, The earth is like an orange because क्या, वो एक ऑरेंज की तरह यानी हमको दिखता है, इज फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, टॉप और बॉटम फ्लैट की तरह है। ठीक है, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि क्यों पॉसिबल है, देयर इज वाटर टू ड्रिंक, एयर टू ब्रीथ एंड वार्मथ टू द लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि
पीने के लिए पानी और पीने के लिए पानी और यानी ब्रीथ लेने के लिए एयर और लाइट भी हमें मिलता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसीलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अब देखिए, द सन गिव्स आउट हार्मफुल रेज, क्या इसलिए पॉसिबल है, क्योंकि सन पर हार्मफुल रेज निकलती है, ठीक है। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ बिकॉज, हमें पृथ्वी की वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ बिकॉज इट इज़ होम टू पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हमारे घर की तरह है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यूनिक, फर्स्ट आपका कहाँ पर रहेगा, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि ये सबसे अलग है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का है। स्फेयर, अब देखिए सेकंड नंबर है आपका स्फेयर, एनीथिंग दैट इज राउंड लाइक अ बॉल, क्योंकि ये किस तरह है, लाइक अ बॉल, ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, अब अ गैस फाउंड इन द एयर विच वी नो, एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के बाहर जो लेयर पाई जाती है, द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है, तो ये डी नंबर में रहेगा, ठीक है। फोर्थ, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, एक गैस होती है जो क्या करती है, हमें जीवित रहने में हेल्प करती है। अब देखिए सरफेस, द आउटर पार्ट ऑफ द समथिंग, यानी अब आपका ये क्या रहेगा, किसी चीज़ का बाहरी किनारा, ठीक है। अब 5 आपको सारी एक्सरसाइज कॉपी में राइट करना है और नीट एंड क्लीन करना है। बेटा इसे कलर कर लीजिएगा, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, इससे ब्लू और इसे आपको वाटर को ब्लू और लैंड को ग्रीन करना है, ओके। और आपको सेव अर्थ का फिगर ज़रूर ड्रॉ करना है और चार्ट पेपर पर, ओके। थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS 26।